गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं पेपर सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के चैप्टर्स की, जिसके लिए अपन लास्ट रिकॉर्डिंग जो थी अपनी उसके अंदर अपन चल रहे थे। तो उसमें अपना टॉपिक था डिजीज सिम्टम्स। फर्स्ट पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। लास्ट अपना टॉपिक जो था वो था सिम्टम्स, caused by फंजाई। फंजाई के जो सिम्टम्स थे उनको अपन ने डिटेल से देख लिया था। बैक्टीरिया के जो सिम्टम्स थे उसको अपन ने डिटेल से देख लिया था। फंगस के सिम्टम्स और बैक्टीरिया के सिम्टम्स क्या क्या थे उसको अपन ने ब्रीफली डिटेल से देख लिया था। आज अपन बात करते हैं सिम्टम्स caused by वायरस। आज अपन बात करते हैं वायरस की। वायरस भी जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम्स कोज करते हैं जिसके कारण प्लांट की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स जो हैं वो कॉज होते हैं। जैसे अपन बात करें सॉफ्ट रॉट। सॉफ्ट रॉट जो है वो एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक वायरस के कारण कोज होते हैं। वैसे ही क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है वो भी एक ऐसा सिम्टम्स है जो एक वायरस के कारण भी कोज होता है, एक फंगस के कारण भी कोज होता है और एक बैक्टीरिया के कारण भी कोज होता है। तो आज अपन बात कर रहे थे वायरस की कि वायरस का जब इफ़ेक्ट होता है प्लांट बॉडी के ऊपर तो प्लांट बॉडी के अंदर जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, उस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें उस क्लोरोफिल पिगमेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लोरोफिल पिगमेंट ए हरित लवक वर्णक। ए हरित लवक जो वर्णक ए है वो उसकी क्या हो जाती है, डेथ, यानी कि मृत्यु। जैसे ही इस पिगमेंट की डेथ होती है तो सिंपल सी बात है कि प्लांट की जो लीफ होती है उसका कलर जो ग्रीन था वो किसके कारण था, इसी हरित लवक वर्णक के कारण ही ग्रीन था। अब इस हरित लवक की ही क्या हो गई, डेथ हो गई। तो प्लांट की लीफ का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलो, पीला, पीला कलर हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मृत्यु के कारण प्लांट की लीफ का जो कलर है वो पीला होना क्या कहलाता है, क्लोरोसिस। तो फर्स्ट सिम्टम्स में आता है इसके अंदर क्लोरोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं हरिमाहीनता। हरिमाहीनता क्लोरोसिस कि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी
और लीफ का जो ये कलर है वो येलो कलर हो जाएगा। उस येलो कलर के कारण लीफ जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स का जो कार्य है वो नहीं कर पाएगी, और जब प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है उसके अंदर फूड मटेरियल भोज्य पदार्थ बन नहीं पाएगा, भोज्य पदार्थ का संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। और जब भोज्य पदार्थ का संश्लेषण नहीं होगा तो प्लांट बॉडी में धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो जाएगी, वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका येलोविंग। फर्स्ट है क्लोरोसिस, सेकंड पॉइंट है इसका येलोविंग। इसको हिंदी में कहते हैं पीलापन, पीलापन। तो हम क्या कह सकते हैं, जब वायरस एक लीफ के ऊपर, एक प्लांट बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उस अटैक के कारण लीफ का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और प्लांट बॉडी कैसी हो जाती है, येलो कलर की बन जाती है। येलो कलर उसका होना ही क्या कहलाता है, येलोविंग कहलाता है। यानी कि पूरी बॉडी कैसे कलर की हो जाएगी, येलो कलर की। तो इस रोग को क्या कहते हैं, येलो डिजीज या पीलापन रोग, पीत रोग, पीलापन रोग। इससे होने वाली जो डिजीज होती है, रोग जो होता है वो कहलाता है पित्त रोग, पित्त रोग, येलो डिजीज, येलो डिजीज, पित्त रोग। यानी कि जैसे ही एक वायरस ने एक अटैक किया प्लांट की लीफ के ऊपर, तो प्लांट की लीफ के अंदर जो पिगमेंट था जिसके कारण प्लांट की लीफ का ग्रीन कलर था, अगर उसमें येलो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो वो लीफ येलो कलर की हो जाती है, तब उसे कहते हैं क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस के कारण दिखने वाली जो पीली डिजीज है, जो पीलापन का जो रोग है, वही क्या कहलाता है, येलोविंग या येलो डिजीज। यानी येलो कलर की डिजीज है इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है येलो डिजीज। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग। वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग। वेन्स मानी सिरा, क्लियर मानी उद्भास, और दूसरा होता है सिरा पट आभास। सिरा उद्भास और सिरा पटाभास, पटाभास। वेन क्लियरिंग, जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होता है तो प्लांट की लीफ जो होती है, उस लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाती है। इसके लिए अपन ने एक बार बैक्टीरिया की जो सिम्टम्स थे उसके अंदर भी बहुत अच्छे से अपने डिटेल से इसको समझा था कि ये लीफ होती हैं, लीफ के अंदर ये वाले पार्ट्स जो हैं वो एक वेन्स पार्ट होते हैं। इस वेन्स के ऊपर जैसे ही इसका इन्फेक्शन होता है तो ये वेन्स कैसी हो जाती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाती हैं। इस पार्ट का जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उसके ख़त्म होने के कारण इस प्लांट बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन ख़त्म होने के कारण जो वेन्स थी वो क्लियर दिखाई देने लग जाती हैं, तब उसे कहते हैं वेन क्लियरिंग। और जब इसके अंदर ये बैंड के फॉर्मेशन में बन जाती है तब उसे कहते हैं वेन बेंडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सिरा उद्भास और सिरा पट आभास। उद्भास बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाए। पटभास, पट के फॉर्मेशन में वो दिखाई देने लग जाए तब उसे क्या कहते हैं, पटभास। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिंग स्पॉट। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, रिंग स्पॉट। रिंग को हिंदी में कहते हैं वलय, स्पॉट को हिंदी में कहते हैं धब्बा। रिंग स्पॉट, धब्बा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जब किसी प्लांट की बॉडी के ऊपर किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के कारण
पूरी प्लांट बॉडी के जो लीफ पार्ट होते हैं, जो लीफ होती हैं, उन लीफ के ऊपर क्या बन जाते हैं, स्पोर्ट बन जाते हैं। और वो भी स्पोर्ट भी कैसे बनते हैं, रिंग के फॉर्मेशन में बनते हैं। वो स्पोर्ट भी एक रिंग के फॉर्मेशन में स्पोर्ट बनते हैं। और ये स्पोर्ट एक किसके कारण, एक वायरस के कारण बनते हैं। इसलिए ये रिंग के फॉर्मेशन में बनने के कारण इनका नाम क्या होता है, रिंग स्पोर्ट। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं कि ये एक लीफ है, इस लीफ में ये बैंड है। अगर किसी वायरस ने अटैक किया प्लांट की लीफ पे, जैसे यहाँ वायरस ने अटैक किया, अब वायरस अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा, तो ये वायरस इस तरीके से एक रिंग के फॉर्मेशन में क्या करता है, अपना स्पोर्ट को और बढ़ाता है। जैसे ही एक रिंग के फॉर्मेशन में अपने स्पोर्ट को बढ़ाता है, जैसे ये इस तरीके से बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो पूरा किस में है, इसके सेंटर पार्ट में संक्रमण हुआ। सेंटर से बाहर की ओर धीरे धीरे क्या बन गई, रिंग बन गई। ये खूब सारी रिंग बनती हैं ये। अब ये रिंग देखने पे बाहर से कैसी दिखाई देती हैं, एक स्पोर्ट के समान। स्पोर्ट मानी धब्बा, सेंटर मानी केंद्र, रिंग मीन्स वलय। तो हम क्या कह सकते हैं, प्लांट बॉडी पे जैसे एक वायरस अटैक करता है तो उसके केंद्र भाग में, केंद्र भाग के चारों ओर वलय के समान क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, स्पोर्ट बन जाते हैं। और ये धब्बे ही क्या कहलाते हैं, रिंग स्पोर्ट कहलाते हैं। यही धब्बे क्या कहलाते हैं, रिंग स्पोर्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर एक पॉइंट्स और है, नेक्रोसिस, उत्तक्षय। नंबर 5 नेक्रोसिस, उत्तक्षय नाम से पता चल रहा है। कौन नष्ट होंगे, क्षय मानी नष्ट होना, उत्तक टिश्यू का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। इसके लिए अपन ने पहले फंगस के सिम्टम्स में और बैक्टीरिया के सिम्टम्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जैसे ही कोई पैथोजन किसी प्लांट बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उस प्लांट बॉडी के अंदर धीरे धीरे टिश्यू की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और टिश्यू की डेथ होना, क्लोरोफिल पिगमेंट की डेथ होना क्लोरोसिस, टिश्यू की डेथ होना नेक्रोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। और धीरे धीरे उसके अंदर क्या होती चली जाती है, टिश्यू की डेथ होती चली जाती है। और जैसे टिश्यू की डेथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। ये आज अपने सिम्टम्स जो हैं वो वायरस के सिम्टम्स कंप्लीट हैं। मैं एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि वायरस जब कॉज करता है किसी प्लांट बॉडी के ऊपर तो डिफरेंट टाइप्स के जो सिम्टम्स हैं वो शो होते हैं प्लांट बॉडी पे। जैसे फर्स्ट पॉइंट था क्लोरोसिस, हरिमाहीनता, कि वायरस ने अटैक किया, क्लोरोफिल पिगमेंट एक ख़त्म हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो प्लांट की जो लीफ थी वो येलो कलर की हो गई, उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ था वो धीरे धीरे कम बनने लग जाएगा, तो प्लांट बॉडी कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट था येलोविंग, पीलापन, कि लीफ के अंदर जब क्लोरोफिल की डेथ हो जाती है तो प्लांट की बॉडी लीफ जो है येलो कलर की होने लग जाती है, और उस येलो कलर की बॉडी को ही क्या कहते हैं, पीत रोग, येलोविंग डिजीज़। वैसे ही आता है वेन क्लियरिंग और वेन बेंडिंग, सिरा उद्भास और सिरापट आभास। इसमें क्या होता है कि जो लीफ होती है, लीफ के अंदर वेंस होती हैं, वो वेंस क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते हैं, और जब वो बहुत क्लियर दिखने लग जाती हैं तो लीफ के अंदर बैंड फॉर्मेशन में वो आ जाती हैं, पट आभास के रूप में जब वो आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग और वेन बेंडिंग। और जब वैसे ही अगर लीफ के ऊपर एक पैथोजन इन्फेक्शन करता है तो उस पैथोजन जहाँ वो अटैक करता है उसी के चारों तरफ वो एक रिंग के फॉर्मेशन में अपना संक्रमण क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है, फैलाता है। जैसे ही वो संक्रमण फैलाता है सेंटर पार्ट से चारों तरफ एक रिंग के फॉर्मेशन में, तो उसे कहते हैं रिंग स्पोर्ट।
जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक बार सेंटर पार्ट के ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया, अब वो वायरस चारों तरफ अपने संक्रमण फैलाएगा और एक धब्बे के रूप में एक वलय का निर्माण करता है। लास्ट आता है इसके अंदर नेक्रोसिस, ऊतकों का क्षय। जैसे जैसे पैथोजन का संक्रमण बढ़ता है तो ऊतकों की क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है, उसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। ये तो थे अपने वायरस के सिम्टम्स। अब आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिम्टम्स कोज बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बच्चों हिंदी में माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा के कारण 2 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। एक माइकोप्लाज्मा के कारण डिजीज़ होती हैं जो है एनिमल्स के ऊपर, और दूसरी माइकोप्लाज्मा के ऊपर डिजीज़ होती हैं प्लांट बॉडी के ऊपर। अब यदि वो प्लांट बॉडी के ऊपर वो डिजीज़ कोज होती हैं तो वो फाइटोप्लाज्मा की फॉर्मेशन में चली जाती हैं, और यदि वो माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ किसी एनिमल बॉडी के ऊपर होती है तो वो किसके फॉर्मेशन में चली जाती हैं, एक जूफाइटो के रूप में। तो आज अपन बात करते हैं फाइटोप्लाज्मा की, यानी कि माइकोप्लाज्मा में भी प्लांट डिजीज़ की। नेक्स्ट जो है हेडिंग डालोगे, सिम्टम्स कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी अपने आप में क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। सिम्टम्स कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो अपन क्या कह सकते हैं, किस किस के अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फंगस के सिम्टम्स अपन क्लियर कर चुके, बैक्टीरिया से होने वाले सिम्टम्स अपन कर चुके, और आज अपन ने वायरस से होने वाले डिजीज़ जो कॉज होती है उनके सिम्टम्स अपन क्लियर कर चुके। अब अपन टॉपिक चल रहा है अपना माइकोप्लाज्मा। तो हम क्या कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा द्वारा रोग जनित लक्षण, माइकोप्लाज्मा द्वारा रोग जनित लक्षण, यानी माइकोप्लाज्मा भी एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, प्लांट बॉडी के अंदर रोग उत्पन्न करता है। जैसे अपन बात करें, मोस्टली माइकोप्लाज्मा प्लांट बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं लीफ पार्ट पे। किस पे इन्फेक्शन करते हैं, ये लीफ पार्ट पे, पत्ती के भाग के ऊपर संक्रमण करते हैं माइकोप्लाज्मा। जब ये लीफ के ऊपर संक्रमण करेंगे तो सिंपल सी बात है, या तो क्लोरोसिस होगा उसके अंदर या उसमें नेक्रोसिस होगा। अब माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, ना तो नेक्रोसिस करता ना क्लोरोसिस करता, बल्कि उनकी जो सेल्स होती है उनको साइज में छोटा बना देता है, जिसके लिए अपन ने पहले एक बार डिस्कशन किया था, हाइपरप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, हाइपरट्रोफाई, हाइपोट्रोफाई। तो अपन बात करते हैं इससे होने वाले डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन लिटिल लीफ। लिटिल मीन्स छोटा, लीफ मानी पत्ती, पत्ती का आकार कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। लिटिल लीफ, लिटिल को हिंदी में लघु भी कहते हैं, पत्ती को पर्ण भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे, लघु पर्ण रोग। क्या कहते हैं इसको, लघु पर्ण रोग, लिटिल लीफ। इसकी एक डिजीज़ है जो आपके सिलेबस में भी है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघु पर्ण रोग। बैंगन का जो पादप है वो सबका देखा हुआ है,
कि बैंगन के प्लांट के ऊपर अगर माइकोप्लाज्मा अपना संक्रमण कर देता है तो बैंगन के पादप की जो लीफ होती हैं वो कैसी रह जाती हैं, लघु रह जाती हैं। लघु मानी छोटी, लिटिल लीफ रह जाती हैं। अब सिंपल सी बात है कि जब लीफ इतनी साइज़ की होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर लंबाई की, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की, और वो लीफ कैसी रह जाए, बिल्कुल छोटे साइज़ की अगर रह जाए, जैसे अपन सिंपल डायग्राम से अगर इस टॉपिक को अपन समझें, एवरेज जो है वो ब्रिंजल की लीफ सपोज करो कि इस साइज की है। अब इसकी जगह ये लीफ इतने ही साइज की बन जाए, किसके इन्फेक्शन के कारण? ये है एक नॉर्मल लीफ और ये है एक इन्फेक्टेड लीफ। ये क्या है, एक इन्फेक्टेड लीफ है। जैसे ही इसको इन्फेक्टेड किया किसने, माइकोप्लाज्मा ने, माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के कारण लीफ की साइज कैसी हो गई, छोटी। नॉर्मल साइज इतनी बड़ी थी, माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के कारण लीफ की साइज केवल इतनी ही हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लीफ का लेमिना को हिंदी में कहते हैं सतह है। ये जो पार्ट है ये कहलाता है लीफ लेमिना, पर्ण सतह। इसको कहते हैं लीफ लेमिना, हिंदी में कहते हैं इसको पर्ण सतह है। तो जो लीफ की सतह है, जो लेमिना है, वो आकार में कैसा रह जाता है, छोटा रह जाता है। छोटा रहने के कारण लीफ की साइज भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब लीफ ही छोटी हो जाती है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अब ब्रिंजल नाम क्यों जोड़ा, क्योंकि ये डिजीज ब्रिंजल के प्लांट में ही पाई जाती है, इसलिए डिजीज का नाम भी क्या हो जाता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल के पादप की लीफ जो होती हैं वो आकार में छोटी रह जाती है, इसलिए इस डिजीज का नाम होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। वैसे ही माइकोप्लाज्मा की डिजीज शूट पे भी होती है, तो उस रोग का नाम हो जाता है ग्रेसी शूट। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2, ग्रेसी शूट। ग्रेसी मानी घास, शूट मानी तना। जो तना है वो किसके समान बन जाए, घास के समान बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेसी शूट। नाम से पता चल रहा है किसके कारण, माइकोप्लाज्मा के संक्रमण के कारण जो प्लांट बॉडी है, जो स्टेम पार्ट है, वो एक घास के समान बन जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रेसी शूट। ग्रेसी मीन्स हिंदी में घास, शूट मानी तना। तना किसके जैसा बन जाए, घास के जैसा बन जाए, घास के आकार का। घास के आकार का मतलब हुआ, घास आप जानते हो दुबली पतली होती है, साइज में छोटी होती है बिल्कुल, और ये मोस्टली डिजीज जो है वो पाई जाती है गन्ने में, तो नाम हो जाता है ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। गन्ने का घासीय तना, गन्ने का घासीय तना, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। गन्ने का जो तना होता है वो मोटा होता है, थिक होता है, लेंथ में अच्छा होता है, उसमें इसलिए गन्ने का जूस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका जो रस होता है, से उसके अंदर जो सेप होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। लेकिन अगर उसके ऊपर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो स्टेम है, जो एक पूरी 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट की हाइट का जो गन्ने का प्लांट है वो होना चाहिए, वो माइकोप्लाज्मा के संक्रमण के कारण कैसा रह जाएगा, हाइट में बिल्कुल छोटा।
और जो नोड और इंटरनोड ब्रांच है वो बार बार डिवाइडेशन करेंगी और नोड पार्ट की संख्या बढ़ जाएगी, और वो इस बनने वाली इंटरनोड पार्ट है जिसके अंदर जूस होता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेप होती है, वो पार्ट आकार में क्या हो जाता है, धीरे धीरे घट जाता है, और घटने के कारण शूट किसके जैसे हो जाता है, घास के समान हो जाता है। तो आपको अगर मैं इसको डायग्राम्स की सहायता से आपको समझाऊं अच्छे से, कि मान लो ये एक गन्ने का स्टेम है, इसके अंदर ये नोड पार्ट है, ये इसकी लीफ हैं, और अगर इसको कौन इन्फेक्टेड कर दे, माइकोप्लाज्मा से, इन्फेक्टेड बाय माइकोप्लाज्मा, तो जो गन्ने का स्टेम है उसमें ये नोड पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे इस तरीके से। और प्लांट का जो स्टेम है वो हाइट में क्या रह जाएगा, छोटा, और इसके हाइट में छोटे रहने के कारण प्लांट की बॉडी के इंटरनोड पार्ट, ये इंटरनोड और ये पार्ट नोड, पर्व, ये पर्व क्या होंगे, पास पास में आ जाएंगे। तो जो स्टेम है वो कैसा बन जाएगा, घास के समान। किस में पाया जाता है ये, शुगर केन में और राइस, चावल में भी होता है ये, चावल। पर चावल की जो डिजीज़ है वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में कौन सी डिजीज़ है, केवल शुगर केन की डिजीज़ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ राइस नहीं लिखा था। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए, साइंस की जीके के अकॉर्डिंग आप याद रखना कि ग्रेसी शूट डिजीज़ जो है वो राइस में भी होती है, और ग्रेसी शूट डिजीज़ किस में होती है, शुगर केन में भी होती है। तो ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन डिजीज जो है वो किसके कारण, एक माइकोप्लाज्मा के कारण, कि नॉर्मल जो स्टेम है इसका अगर वो माइकोप्लाज्मा के कारण इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसका नोड पार्ट पास पास में आ जाते हैं, और इंटरनोड जो है उसके बीच का जो गैप था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और स्टेम कैसा बन जाता है, घास के समान बन जाता है। नेक्स्ट अपने इसके अंदर पढ़ते हैं फिलेडी, पर्णाभता। फिलोडी, फिलोडी भी कहते हैं इसको, फिलोडी, पर्णाभता, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पर्णाभता, नाम से पता चल रहा है। फिलोडी, पर्णाभता, पर्ण के ऊपर, यानी कि जो प्लांट है उस प्लांट का जो शीर्ष भाग है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट लीफ, शूट के ऊपर एपिकल टिश्यू, ये एपिकल टिश्यू जो ब्रांच बनाने चाहिए, जो शूट बनाने चाहिए, वो क्या बना देते हैं, एक लीफी स्ट्रक्चर, पत्ती के समान संरचना बन जाती है। इसलिए ये पाई जाती है सेसम में। सेसम, तिल जिसको कहते हैं सेसमम, और सेसमम का जो स्टेम और सन तो सबका देखा हुआ होगा, तिल का प्लांट भी गाँव में देखा हुआ होगा। तो तिल में और सन में, सेसम में और इसमें सन में क्या होती है, फिलोडी डिजीज पाई जाती है। अगर हम फिलोडी को एक सिंपल भाषा में कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आपको डायग्राम से मैं समझाऊं इस चीज़ को, कि जो सेसम जो होता है, सेसमम जिसको कहते हैं हम, इसके जो अपेक्स की सेल होती हैं उनके अंदर बार बार डिवीजन हो जाता है। जैसे ये स्टेम पार्ट है, ये इसका अपेक्स पार्ट है। इस अपेक्स पार्ट की सेल्स क्या करती हैं, बार बार अपना डिवीजन करती हैं। अपेक्स पे है कि इसका अपेक्स है, ये शूट का अपेक्स है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एपिकल शूट कहते हैं। सबसे बड़ी बात
ये एपिकल शूट की जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, बार बार अपना